केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारी को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम देने का है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 अगस्त को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यूपीएस पर मुहर लगा दी है। यूपीएस के तहत केंद्र सरकारी के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलेगी। यूपीएस को साल 2004 में खत्म कर दिया गया था। ओल्ड पेंशन स्कीम के में भी इसमें कई समानता बताई जा रही है। यूपीएस पेंशन स्कीम आखिरकार है क्या, चलिए बताते हैं। यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम है। यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी। अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का प्रावधान था, लेकिन इसमें फिक्स पेंशन नहीं मिलती थी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू होगी, चलिए आपको बताते हैं कि ये स्कीम कब से लागू होगी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। क्यों लगानी पड़ी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, चलिए आपको बताते हैं कि ये स्कीम केंद्र सरकार को क्यों लगानी पड़ी। अभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का लाभ मिलता था। हालांकि स्कीम में उन्हें निश्चित पेंशन नहीं मिलती थी, साथ ही अपनी सैलरी में इसमें योगदान देना पड़ता था। इसलिए एनपीएस का लंबे समय से विरोध हो रहा था और इसके बदलाव की मांग उठ रही थी। एक वर्ग ने जनवरी 2004 में खत्म हुई ओपीएस को दोबारा वापस लाने की मांग कर रहा था, जिसमें निश्चित पेंशन मिल रही थी। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णवी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि न्यू पेंशन स्कीम में लंबे समय से रिफॉर्म की मांग उठ रही थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में टेक्निकल फाइनेंस सिक्योरिटी टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने राज्यों के फाइनेंस सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट यूनियन और केंद्रीय कर्मचारी संगठन के साथ विचार विमर्श करके इसमें बदलाव होने की मांग की थी। इस पेंशन में बदलाव होने की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यूपीएस में नया क्या है, चलिए आपको बताते हैं कि यूपीएस में नया क्या है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तय पेंशन मिलेगी। केंद्र कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर किसी की आखिरी सैलरी 60,000 थी तो उसे 30,000 पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके लिए 25 साल की न्यूनतम सेवा जरूर होनी चाहिए। नंबर 2, निश्चित पारिवारिक पेंशन। अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही है और उसकी मौत हो गई तो उसके परिवार को 60% हिस्सा मिलेगा। पेंशन का 60% हिस्सा उसके परिवार को मिलेगा। थर्ड, लमसम अमाउंट। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद ग्रेटिट्यूड के अलावा कर्मचारियों को एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा। हर कर्मचारी को उसकी 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर 1 महीने की बेसिक सैलरी और डीए का 10% लमसम दिया जाएगा। अगर 25 साल से कम नौकरी हो तो कितनी पेंशन मिलेगी, चलिए आपको बताते हैं। अगर किसी की 25 साल से कम नौकरी हो तो उसे कितनी पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम और 10 साल के से ज्यादा हो तो उसे मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें आ सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारी को भी ये पेंशन स्कीम मिलेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू है, जिसकी संख्या करीब 23 लाख के आसपास बताई जा रही है। यूपीएस और ओपीएस में क्या समानता है, चलिए यूपीएस और ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या समानता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर प्रभावित किया जाएगा। इसके तहत यूपीएस में भी ओपीएस की तरह लमसम अमाउंट देने की बात कही गई है। ये थी यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो केंद्र सरकार ने दी है, वे क्या है। आपको क्या लगता है कि कर्मचारियों को कितना लाभ इससे होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।